नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। जहांगीरपुरी हिंसा के आरोपी सोनू चिकना ने कबूली गोली चलाने की बात। पुलिस ने की परिवार के 5 मेंबर्स को किया अरेस्ट। ऑटो और कैब यूनियनों ने दिल्ली वालों को दी राहत। लोगों की परेशानियों को देखते हुए स्थगित की हड़ताल। देश में कोरोना के 90% बढ़े केस। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन 500 से ज्यादा मामले। नोएडा गाजियाबाद के 25 से ज्यादा स्कूलों में मिल रहे हैं कोविड के नए मामले। दिल्ली के बुराड़ी में झुग्गियों में लगी भीषण आग। 20 से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाक होने से बेघर हुए कई लोग। और फरीदाबाद में 4 दिन पहले दफनाई गई लड़की का शव पुलिस ने कब्र से निकाला। लड़की की मौत स्वाभाविक थी या हत्या, डेड बॉडी से पता लगाएगी पुलिस। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी हिंसा मामले में एक ही परिवार के 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। उधर गिरफ्तारी के बाद आरोपी सोनू चिकना उर्फ इमाम उर्फ यूनुस ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आपको बता दें कि इस मामले में खुद गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस को सख्त कार्रवाई की हिदायत दी थी। आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दिन हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस अब एक्शन में है। दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी हिंसा मामले में एक ही परिवार के 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिन 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनमें सुकेन सरकार, उनके भाई सुरेश सरकार, 2 बेटे नीरज और सूरज, सुकेन के बहनोई सुजीत शामिल हैं। पुलिस ने सुकेन के नाबालिग बेटे को भी हिरासत में लिया है। उधर गिरफ्तार होने के बाद आरोपी सोनू चिकना उर्फ इमाम उर्फ यूनुस ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। सोनू ने बताया है कि हनुमान जयंती के दिन मैंने कुशल चौक के पास फायरिंग की थी। पुलिस ने सोनू के पास से एक पिस्टल भी बरामद की है। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस जहांगीरपुरी हिंसा मामले में वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर रही है। 17 अप्रैल को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें 28 साल का सोनू नीले कुर्ते में फायरिंग करता दिख रहा था। वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपी की तलाश कर उसे दबोच लिया है। सोनू ने कबूल किया है कि 16 अप्रैल को उसने कुशल चौक के पास गोलियां चलाई थी। वहीं हिंसा मामले में पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्यों पर भी केस दर्ज किया है। उन पर बिना परमिशन के शोभा यात्रा निकालने का आरोप है। पुलिस ने वीएचपी के जिला सेवा प्रमुख प्रेम शर्मा को गिरफ्तार किया है। उधर हनुमान जयंती दंगों के मुख्य आरोपी अंसार और असमल सहित 14 लोगों को दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने असमल और अंसार की 2 दिन की पुलिस रिमांड बढ़ा दी है। बाकी 12 आरोपियों को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। अब तक 23 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने 2 नाबालिगों को भी हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि हिंसा के बाद से इलाके में तनाव बना हुआ है। इसके चलते दिल्ली पुलिस ने अमन कमेटी के सदस्यों के साथ जहांगीरपुरी इलाके में शांति मार्च निकाला। पुलिस और अमन समिति के लोगों से अपील की है कि वे शांति और सद्भाव बनाए रखें। हिंसा के बाद से पूरी दिल्ली अलर्ट पर है। राजधानी में ड्रोन्स के जरिए आसमान से निगरानी की जा रही है। जहांगीरपुरी में भी बड़ी तादाद में आरएफ की टीम और पुलिस को तैनात किया गया है। इलाके में 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के बड़े दामों से परेशान ऑटो, टैक्सी और कैब ड्राइवरों की जारी हड़ताल फिलहाल स्थगित हो गई है। आपको बता दें कि इन लोगों ने पेट्रोल, सीएनजी और डीजल के बढ़ते दामों के साथ ही या तो किराए बढ़ाए जाने या फिर इनके दाम कम किए जाने की मांग को लेकर हड़ताल का ऐलान किया था। लेकिन लोगों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए फिलहाल इन लोगों ने अपनी हड़ताल स्थगित कर दी है। दिल्ली वासियों के लिए एक राहत भरी खबर है। दरअसल सोमवार से हड़ताल पर गए राजधानी के ऑटो, टैक्सी और कैब ड्राइवरों ने अपनी हड़ताल स्थगित कर दी है। यानी कि आज से ऑटो और टैक्सी सामान्य दिनों की तरह ही चलेंगे। दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी ने
हड़ताल को लेकर कहा कि रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों पर आम लोगों की समस्या को देखते हुए हड़ताल स्थगित की गई है। दरअसल सीएनजी गैस की कीमतों पर सब्सिडी और किराया बढ़ाने की मांग को लेकर ऑटो टैक्सी और कैब चालक संघ ने 18 अप्रैल से हड़ताल पर जाने की घोषणा की थी। इससे पहले 11 अप्रैल को सैकड़ों ऑटो टैक्सी और कैब चालकों ने सीएनजी कीमतों पर सब्सिडी की मांग को लेकर दिल्ली सचिवालय पर धरना दिया था। बता दें कि परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली ऑटो रिक्शा यूनियन के साथ बैठक की। बैठक में यूनियन ने सीएनजी की बढ़ती कीमतों के साथ अन्य समस्याओं को भी सामने रखा, साथ ही किराया बढ़ाने की मांग की। परिवहन मंत्री ने उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन देते हुए कहा कि मांगों की समीक्षा करने के बाद ही कुछ तय किया जाएगा। बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार की तरफ से मिले आश्वासन के बाद ही दिल्ली ऑटो टैक्सी यूनियन ने हड़ताल स्थगित करने का निर्णय लिया, लेकिन संघ का प्रतिनिधिमंडल जल्द ही केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर इस समस्या के समाधान की मांग करेगा। सोनी ने कहा कि आगे हड़ताल को लेकर अगली तारीख तय नहीं की गई है। अगर ऑटो और टैक्सी चालकों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो फिर हड़ताल की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। देश में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ने लगी है। सरकारी आंकड़ों की माने तो ये रफ्तार 90% तक बढ़ चुकी है। हालांकि इतनी बड़ी तादाद में कोरोना के केस सामने आने के बाद केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार सहित देश की तमाम राज्य सरकारें अलर्ट पर हैं। तो वहीं राजधानी दिल्ली के अंदर भी कोविड के केस लगातार बढ़ रहे हैं, जिसमें से दिल्ली वासी बेहद डरे हुए भी हैं। देश भर में कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है। चौथी लहर की आहट के बीच कोविड-19 के मामलों में 90% की बढ़ोतरी ने केंद्र और राज्य सरकारों की चिंता बढ़ा दी है। कुछ राज्यों में दोबारा पाबंदियां भी शुरू कर दी गई हैं। दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद समेत कई शहरों में मास्क को एक बार फिर अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं राजधानी दिल्ली में भी डराने वाले आंकड़े सामने आए हैं। यहाँ लगातार दूसरे दिन 500 से ज्यादा केस सामने आए हैं और चौथी लहर की आहट साफ दिखाई दे रही है। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार भी हरकत में आई है और लखनऊ समेत दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर और बागपत में मास्क समेत कुछ पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। जबकि हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। बता दें कि देश के 9 राज्यों में 34 जिले रेड जोन में है। दिल्ली, यूपी और हरियाणा में संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। कुछ जिलों में संक्रमण बढ़ने का असर राष्ट्रीय स्तर पर दिख रहा है। 11 से 17 अप्रैल के बीच राजधानी दिल्ली के दक्षिणी जिले में साप्ताहिक संक्रमण दर 6.26% तक पहुंच गई। बता दें कि कल यानी 20 अप्रैल को कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच DDMA की अहम बैठक है। इसमें कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए कुछ पाबंदियों को फिर से लागू करने पर फैसला आ सकता है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में स्थित मिलन विहार में आग लग जाने की वजह से 20 झुग्गियां जलकर खाक हो गई, जिस वजह से कई लोग बेघर हो गए हैं। हालांकि फायर विभाग की गाड़ियों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया और आग लगने की अब जांच की जा रही है। आग के तांडव की तस्वीरें राजधानी दिल्ली के बुराड़ी इलाके की हैं, जहां मिलन विहार इलाके में यमुना पुश्ती के नीचे बनी झुग्गियों में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि 20 से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाक हो गई। इन झुग्गियों में कूड़ा बीनने वाले लोग रहते हैं और जगह जगह कूड़े के ढेर भी लगे हुए हैं, जिसमें बड़ी मात्रा में प्लास्टिक होता है। यही वजह है कि आग तेजी से फैली। इस दौरान झुग्गियों में रखे छोटे सिलेंडर्स में भी ब्लास्ट हुआ है, जिससे लोगों के घरों में रखा सामान और कैश जलकर खाक हो गया। आग लगा, हम तो खाना बनाता होटल में, हम न जाना थे। हम अखनी आया है काम पर से, वो कान वाला है, नाक वाला है। तो क्या नुकसान हो गया है आपका यहाँ पर? नुकसान हो गया 25,000 रुपया है। एगो 8 आना भर के कान में के है, एगो नाक में के है, छुच्छी है, पाइल है। यहाँ बताया जा रहा है छोटे सिलेंडर भी कुछ फटे हैं, तो किसी को चोट वगैरह भी लगी है? ना, चोट नहीं लगा। हमको बीमारी पति है, से निकल कर भाग गया है। आप निकल के भाग गए? हाँ, भाग गया है। मालूम नहीं था सर, मैं तो कल पर पानी भरने गया, उधर से आग उठ के आया। नहीं, जैसे यहाँ बताया जा रहा है कि छोटे सिलेंडर फटे हैं जिसकी वजह से आग लगी है। नहीं, छोटे सिलेंडर पीछे से आग उठ के आया, पीछे से आग लग गया, मेरा झुग्गी धर लिया। नहीं, आप तो ये भी बताया जा रहा है कुछ सिलेंडर फट के आगे तक गए हैं, उड़े भी हैं। 200 सिलेंडर फटा है।
सिलेंडर तो फटा। आपका क्या क्या नुकसान हुआ है? मेरा तो बहुत मेरा तो सामान, सब चीज जल गया। मेरा गाना जेवर सब जल गया, 50,000 रुपया इनको तो बस्तर भी नहीं है। मेरा बस्तर भी जरा चल लोग गया। यहाँ जाते रहे से हम सारी तो कितना सामान आपका लगभग जला हुआ? कैश भी था आपका कुछ? हाँ, मेरा था 1 लाख रुपया का था। 1 लाख रुपए के गहने वगैरह भी थे? हाँ, गाना सोना चांदी सब था। हालांकि इस हादसे में गनीमत की बात ये रही कि वक्त रहते सभी लोग झुग्गियों से बाहर आ गए और कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ। इस आग में यहाँ रहने वाले लोगों के कागजात, कपड़े, गहने और सभी सामान जल गए। अब ये लोग बेघर हो गए हैं। आग किस कारण से लगी जांच का विषय है, लेकिन प्राथमिक तौर पर आशंका जताई जा रही है कि एक छोटा सिलेंडर फटने के कारण झुग्गियों में आग लगी, जो ज्यादा फैलती गई। फिलहाल मौके पर पहुंची दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया और कूलिंग का काम जारी है। दिल्ली से अनिल कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि यहां पर 4 दिन पहले एक लड़की की मौत को स्वाभाविक मानकर उसे दफना दिया गया था। हालांकि जब आसपास के सीसीटीवी की फुटेज चेक की गई तो कुछ और ही मामला सामने आया। इसी को ध्यान में रखते हुए फरीदाबाद पुलिस ने लड़की की लाश को बाहर निकालकर मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। दरअसल यहाँ एक लड़की की मौत को स्वाभाविक मानकर उसे दफना दिया गया, लेकिन 4 दिन बाद जब आसपास के सीसीटीवी खंगाले गए तो कहानी कुछ और निकलकर सामने आई। सीसीटीवी में कुछ ऐसा दिखा जिससे मृतका के भाई का शक यकीन में बदल गया। मृतका के परिजनों के मुताबिक सीसीटीवी में 4-5 युवक उनके घर में घुसते हुए, निकलते हुए, ऊपर चढ़ते हुए और नीचे आते हुए इस तरह से दिखाई दिए, जिसके बाद इस मामले में पुलिस को सूचित किया गया और फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर से अपील की गई। मृतका के ताऊ ने बताया कि रोजे चल रहे हैं, हमें लगा कि लड़की की गर्मी की वजह से मौत हो गई है। परिजनों ने हमारे पास जो कंप्लेंट करी है उसमें हमने आत्महत्या का उकसाने का मुकदमा दर्ज करवाया है, जो हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है। अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि 13 तारीख को ये लड़की की मौत हुई थी। उसके बाद इन्होंने बिना किसी को इतला किए इसको दफना दिया था और दफनाने के बाद जब इनको पता लगा किसी सूचना से कि ऐसे ऐसे बात है, तब इन्होंने हमको कल दरखास्त दी है। तो इस मसले के अंदर बॉडी का पोस्टमार्टम करवाना अनिवार्य होता है। उसी प्रोसेस में इसको आज जैसे बताया गया है एक्सह्यूम किया गया है ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने और मेडिकल ऑफिसर के सामने और पुलिस टीम के सामने। इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा और पोस्टमार्टम के बाद जैसी सूरत होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। इनके परिजनों ने शिकायत की SHO साहब को। उन्होंने DM डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होते हैं तो वो DM की शक्तियां प्रयोग करते हैं, उसके तहत उनको दरखास्त लगाई उन्होंने मुझे SDM फरीदाबाद हूं मैं, मुझे यहाँ ड्यूटी पे भेजा ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर कि मेरे सामने सारी कार्रवाई निष्पक्ष तरीके से हो सके और इसकी पूरी वीडियोग्राफी करवाई गई है। एक मेडिकल एक्सपर्ट हमारा था जिसने सैंपलिंग की है। सैंपलिंग करने के बाद उनको सील करके और वो अपने साथ लेके जा रहे हैं ताकि आगे जो भी जांच होगी वो करेंगे। और जो डेड बॉडी है उसको निकलवा कर एम्बुलेंस में आपके सामने जैसा आप देख रहे हैं इसको हम सिविल हॉस्पिटल भेज रहे हैं। इसके आगे जो डॉक्टर्स हैं वहाँ जो मेडिकल टीम है, एक्सपर्ट हैं, वो डिसाइड करेंगे कि इसका पोस्टमार्टम यहाँ हो सकता है या इसको आगे मेडिकल कॉलेज भेजा जाना है। इसके बारे में उसका निर्णय वो करेंगे। ठीक है। वहीं पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपियों से पूछताछ की। परिजनों की अपील पर डिप्टी कमिश्नर ने SDM को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करते हुए 4 दिन पहले दफन हुए शव को निकालने के आदेश दिए, जिससे कि उसका पोस्टमार्टम कराया जा सके। SDM ने कहा कि इस मामले में ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। वहीं SHO पल्ला थाना ने कहा कि हम परिजनों को पूरा न्याय देंगे। नवोदय टाइम्स के लिए फरीदाबाद से धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट। तो दिल्ली NCR दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।